दोस्तों, किसी भी तरह की बेवकूफ बनाने वाली एक्टिविटी को आज के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ नहीं रही है। डायरेक्ट सेलिंग 2021 यानी कि 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के नए रूल्स आ गए हैं, जो कि मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं बिल्कुल खुला कि कैसे वो रूल्स आपके लिए काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारियां मिलती हैं। तो चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट वीडियो पर। दोस्तों, इस रूल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें कुछ सुधार किए हैं। दोस्तों, इस लॉ के सेक्शन 3 में और सेक्शन 5 के सब सेक्शन सी में दोस्तों ये जो पिरामिड स्कीम है इनको अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो कि पिरामिड स्कीम के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, नए लॉ के अनुसार जो कंपनियां हैं वो पिरामिड बनाकर अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकती। अब उनको अपने काम करने का तरीका है ना बदलना ही होगा। दोस्तों, अब अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को है ना खुद को बचाना है, खुद को बचाने का मतलब कि अगर उनको अपने पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जिस तरीके से वो पेमेंट बांटते थे, डाउनलाइन में बांटते थे, अगर अब उनको वो वाला अपना स्ट्रक्चर बचाना है तो दोस्तों उन सबको इकट्ठे होके, यानी कि सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इकट्ठे होके सुप्रीम कोर्ट को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ आया है इसके अगेंस्ट चैलेंज करना होगा, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेती है वही दोस्तों मान्य होगा। लेकिन सब कंपनियों का इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज तक ये सारी कंपनियां कभी इकट्ठी हो ही नहीं पाई है। सब केवल अपनी अपनी बढ़ाई करती रहती हैं। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है अपने लॉज को चेंज करने के लिए, लेकिन तब भी है ना इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ पे सुनवाई होने में ही कोई ये नहीं है कि 3 दिन 6 दिन लगेंगे, 3 महीने 6 महीने 3 साल 6 साल भी लग सकते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट कितने टाइम में अपने इस लॉ को चेंज करेगी, अगर करेगी तो, क्योंकि अभी तो लॉज आए ही हैं, तो अब इनको चेंज करने के लिए भी अगर गवर्नमेंट करेगी तो कब करेगी ये भी कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन आज के अनुसार सारी कंपनियां अगर पिरामिड स्कीम चला रही हैं, अगर वो किसी को भी पेमेंट लेने का लालच दे रही हैं केवल अपने एक डायरेक्ट सेलर के अलावा, तो दोस्तों वो सारी इलीगल चीज़ों में आता है, इलीगल एक्टिविटीज़ मानी जाएंगी ये सब। दोस्तों, 28 दिसंबर 2021 को जो नया रूल आया है उसमें पेज नंबर 12 पे एक क्लियर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के साथ अगर कोई डायरेक्ट सेलर जुड़ता है तो उसको अपना जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। और अगर वो डायरेक्ट सेलर किसी को प्रोडक्ट बेचता है और अगर उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद वो दूसरे बंदे को पैसे कमाने का लालच देता है अपने साथ जुड़कर, तो ये दोस्तों इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी, क्योंकि अब डायरेक्ट सेलर किसी को भी अपने साथ जोड़ नहीं सकता। यानी कि वो केवल कंपनी से एक तरीके से वो रिटेलर की तरह जुड़ गया है, यानी कि उसकी एक दुकान खुल गई है, अब वो डायरेक्ट ही बेच सकता है, किसी को इनडायरेक्ट एक्टिविटी पे कोई पैसा नहीं होगा। अगर किसी भी डायरेक्ट सेलर को यानी कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के पर्सन को इनडायरेक्ट सेलिंग पर कोई भी कमीशन आता है तो दोस्तों ये पूर्ण रूप से इलीगल है। और सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चाहे वो लीगल हो, क्योंकि अभी तक तो हम जो इलीगल बोलते थे वो उन कंपनियों को बोलते थे जो मनी सर्कुलेशन करती थी, जिनके पास प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं होती थी। लेकिन अब से जो कंपनियां पे आउट स्ट्रक्चर बना के पे आउट बांटती थी अपने नीचे से नीचे वाले को, वो सारी कंपनियों का पे आउट स्ट्रक्चर भी इलीगल है दोस्तों। अब उनको 90 दिन के अंदर अंदर या तो अपना प्लान चेंज करना होगा या फिर 90 दिन के बाद उनको बंद होना पड़ेगा। वैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बंद तो नहीं होंगी, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर आप देख लीजिएगा काफ़ी कंपनियों का प्लान अब चेंज होने वाला है। अगर आप डायरेक्ट सेलर होने के नाते किसी भी पर्सन को अपना कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी कि अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, तो आपके पास अपना आईडी कार्ड होना भी जरूरी है। और इसके अलावा आप जिस भी पर्सन को अपना प्रोडक्ट देंगे तो दोस्तों आपको उसको एक फॉर्म देना पड़ेगा जिसमें कि आपके प्रोडक्ट का सारा स्पेसिफिकेशन लिखा होगा। इसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट में कभी भी कोई कमी निकलती है तो कंज्यूमर यानी कि जो ग्राहक है वो आपके प्रोडक्ट के खिलाफ कोई कंप्लेंट करे, इसके लिए दोस्तों कोई ना कोई ग्रीवेंस सेल भी आपके यहाँ पे होना चाहिए। ये लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों। लॉ में 15वें पेज पे क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को ये बोलते हुए पाए गए कि आप इस जो हमारा प्रोडक्ट है इसको रेफर करके और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, तो भी दोस्तों इलीगल कैटेगरी में आएगा। तो आप ऐसे इलीगल काम ना करें, क्योंकि नए लॉ के अनुसार रेफरल इनकम बिल्कुल खत्म हो गई है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अगर अब अपना प्रोडक्ट बेचना होगा ना तो उनको डायरेक्ट सेलर को अपॉइंट करना होगा और उनको ये कहना होगा कि हर डायरेक्ट सेलर के लिए अपना जीएसटी नंबर जरूरी है। दोस्तों ये सारी चीज़ें लॉ में क्लियर मेंशन है। तो अब आप किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में मत फंसिएगा दोस्तों, जहाँ पर रेफरल की इनकम मिलती हो, क्योंकि अब कंपनी भी आपको केवल
डायरेक्ट सेलिंग पे ही इनकम दे पाएगी, जो कि डायरेक्ट सेलिंग का असली मतलब है। डायरेक्ट सेलिंग में अब आपको कोई भी रेफरल सेलिंग की इनकम नहीं मिलेगी। और दोस्तों मुझे पता है आपकी जो कंपनी के लीडर्स हैं ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं इन चीज़ों पे, और जब वो मेरी ये वीडियो देखेंगे या और भी काफ़ी लोगों की वीडियो देखेंगे जिन्होंने लो के ऊपर बिल्कुल सही से इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपकी कंपनी के लीडर पता है क्या बोलेंगे? अरे यार मत ध्यान दो इन लोगों पर, नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो ठीक है, चलो ठीक है, आपकी कंपनी का लीडर ये बोल रहा है ना, तो आप ऐसा करना, अपनी कंपनी के लीडर से ये बोलना कि सर हमारी कंपनी के जो ओनर है ना, उनसे एक बार ये वीडियो बनवा के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए, वीडियो सोशल मीडिया पे डलवा दीजिए कि मतलब जो ये लो है, नए लो आए हैं, इनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है और हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल ओके है, हम उसके अनुसार ही काम कर सकते हैं। एक बार वीडियो बनवा के जरा डलवाइए सोशल मीडिया पे, खाट खड़ी हो जाएगी आपके कंपनी के ओनर की। और दोस्तों मैं फिर से यही बोलूंगा कि गवर्नमेंट ने ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बैन नहीं किया है। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो पे आउट मॉडल थे उनको इलीगल करार दिया है पिरामिड स्कीम के तहत। तो अब अगर कोई भी कंपनी रेफरल इनकम पे पैसा दे रही है तो वो कंपनी का पे आउट स्ट्रक्चर बिल्कुल इलीगल है दोस्तों, ये लो है, लो। और अगर लो आपने तोड़ा ना तो आपको दोस्तों उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा आपको नुकसान होगा, ये आप समझ लो। अगर लो के अगेंस्ट कोई भी गया ना तो उसको पक्का जेल होगी अब। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखिए और सही जानकारी लीजिए, क्योंकि लो के बारे में भी आपको कई लोग है ना मिसलीड कर रहे हैं। आपके जो खासकर लीडर है ना, वो आपको मिसलीड कर रहे हैं केवल अपने बेनिफिट के लिए। तो दोस्तों उनसे दूर रहिए, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर आपकी कंपनी को अपना प्लान चेंज करना होगा। अब वो किसी को भी रेफरल इनकम पे पैसा नहीं दे सकती। तो ये दोस्तों लो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का, और अगर आपको भारत में रहना है तो दोस्तों इस लो को मानना होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यही वीडियो 2021 28 दिसंबर के जो रूल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उनको आपको क्लियर करने में मदद करेगी। दोस्तों थैंक यू सो मच।